हेलो, ये ग्रेविटी क्लासेस है और मैं प्रमोद सर हूँ। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो क्या पढ़ने वाले हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम कौन से क्लास के लिए? कौन से क्लास के लिए? ये क्लास 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है, दोनों के लिए है। 11th में भी इसका यूज होगा, 12th में। एक बार पढ़ लो अच्छे से तो फिर 11th में भी काम आएगा उतना ही जितना 12th में काम आएगा। ठीक है, तो लॉगरिथम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से। दोबारा जहां पे समझ में नहीं आएगा दोबारा देखना, और जो भी पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो लॉगरिथम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? देखो जी, लॉगरिथम हम शुरू कहाँ से करते हैं? तो वह शुरू कहाँ से करते हैं, देखो मान लो ना कि हमारे पास एक वैल्यू है 2 क्यूब। अब बताओ 2 क्यूब क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब? 2 की घात 3, यानी 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये उसका बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और ये कहलाता है उसका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, और ये उसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं, लॉग। ठीक है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये और ये। 8 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और जो 2 है बेस वो ऐसे रहेगा, छोटा लिखते हैं। तो यहां पर क्या है? बेस 2 है। यहां पर क्या है? बेस 2 है। ठीक है, तो उसका करना है वैसे ही। ठीक, ठीक है, तो यहां पर log 8 का बेस 2 है। ठीक है, ठीक। तो अब पढ़ेंगे क्या? 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का log 3 होगा। 2 का पावर 3 है तो 8 होता है, तो 8 का log 3 होगा। बेस क्या होना चाहिए? 2। बेस क्या होना चाहिए? 2। ठीक है, चलो याद रखना। आगे और भी करते हैं। सपोज 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो अब इसको स्विच करो लॉग में, तो लॉग कितना आ जाएगा? 100। किसको स्विच करोगे? इसको और इसको। 10 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, log 100 बेस 10, ये हो जाएगा 2। log 100 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 2। और कर लो, log 10 टू द पावर 3 है, कितना होता है? 1000। स्विच कर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये log नहीं है। अब log लेंगे, log लेंगे तो क्या होगा? log लेंगे तो ये 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। पढ़ते कैसे हैं? log 100 ऑन बेस 10। बेस अगर 10 रहता है, बेस कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखो, log 1000 बेस 10 पे आंसर 3, log 8 बेस 2 पे वैल्यू 3। ठीक है, तो ऐसे एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब 11th क्लास या 12th क्लास पढ़ोगे तो आपको दो तरह के लॉग मिलेंगे। दो तरह के लॉग मिलेंगे, देख लो भाई। एक मिलेगा log x बेस ई पर, इसी को नेचुरल लॉग कहते हैं। फिजिक्स के सारे बुक में ऐसा दिया रहता है। ठीक है, और केमिस्ट्री के सारे बुक में ऐसा दिया रहता है। दोनों एक ही चीज है, ये आपस में सेम है। इन दोनों को नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग कह देते हैं। और एक होता है सिंपल लॉग। सिंपल लॉग है क्या? log x है, बेस में 10 है, इसको सिंपल लॉग बोलते हैं। ये जो भी टेबल दिया रहता है, लॉग का जो टेबल दिया रहता है उसके और बेस 10 पे दिया रहता है, तो ऐसा है तो इसको बदलना पड़ेगा। देखो log 10, या फिर इसको सिर्फ log x बोल देते हैं। यहां स्पेस खाली है
यहाँ पर स्पेस खाली है तो वहां पर 10 माना जाएगा, ठीक है, 10 रख लेंगे वहां पर। ये मानेंगे कि 10 नहीं लिखोगे तो भी उसको बेस 10 मानेंगे, ठीक है। अब ये दिया है तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि लॉग या नेचुरल लॉग है तुम्हारे पास, मान लो कि नेचुरल लॉग है, क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग है, क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग है एक्स, इसको सिंपल लॉग में बदलना है, यानी बेस क्या है यहाँ पर 10, 10, ठीक है। तो सामने में 2.303 मल्टीप्लाई करना रहता है, ये याद रखें। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्ट कैसे करते हैं, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में बदलोगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303, ठीक है। ये बहुत यूज होने वाला है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं, पहले कुछ रूल्स देख लो, रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉग, लॉग के रूल्स देखो। तो फर्स्ट रूल ये है कि अगर ना हमारे पास लॉग ए है और प्लस में लॉग बी है तो हम ना इसको a इंटू बी कर सकते हैं, या a इंटू बी है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग, सॉरी, माइनस लॉग b है तो हम इसको a बाय बी कर सकते हैं, समझे। लॉग a माइनस बी है तो क्या कर सकते हैं, a बाय बी, ठीक है। तीसरी बात ये है, थर्ड थिंग, कि लॉग a टू द पावर कुछ भी है, n है, तो ये बाहर लिखाएगा n लॉग a। तो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन होता है, प्लस है वो मल्टीप्लाई, माइनस है तो ऐसा, पावर है वो सामने आके मल्टीप्लाई, ठीक है। ये याद रखेंगे, ऐसा दिया है तो मल्टीप्लाई करो अंदर में, ऐसा दिया है तो डिवाइड करो, पावर है तो सामने, पावर है तो सामने, एक्सपोनेंट है तो लॉग, सपोज यहां पर a टू द पावर रूट में है समझ, तो रूट यानी पावर 1/2 बोलोगे, 1/2 बाहर ले आना, लॉग ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब देखो फोर्थ फिफ्थ में, अगर लॉग ए है और बेस भी ए है, अभी तक जितना भी है लॉग में बेस नहीं दे रहा हूं, मतलब क्या माना जाएगा 10, और अगर ई है तो नेचुरल लॉग हो सकता है, तो ये नेचुरल लॉग का भी सीन हो सकता है, यही नेचुरल लॉग में भी कर सकते हैं। लॉग ए है और बेस ए है, बेस और वैल्यू सेम, दोनों का दोनों सेम है, अगर यानी तुम लॉग ए देख रहे हो बेस ए पे, बेस ए पे ए का लॉग क्या होगा, क्या होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम बेस पे लॉग 1 होता है, रीजन, रीजन जानने की जरूरत नहीं, चलो बता देता हूँ। ए टू द पावर 1 क्या होता है, ए। अब लॉग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में बदलेगा और ये बेस एज इट इज रहेगा, ये जो बेस है एज इट इज रहेगा, छोटा लिख देंगे, ए इक्वल 1, कोई भी नंबर का किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर का खुद पे लॉग देखोगे तो 1 आएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 5 on 5 इक्वल 1, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि log e on base e इक्वल 1, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं log 10 on base 10 इक्वल 1, ठीक है, समझ में आई बात। तो जब भी हमको ऐसी सिचुएशन मिलती है, कैसी सिचुएशन मिलती है, log e टू द पावर x बेस e पे, तो ये सेम बेस पे, तो ये हटा देना, इसको ऐसे लिख देना, पावर बाहर आ जाता है, x log e on बेस e, तो x हो जाएगा, ठीक है। बस बस बस, ज्यादा कुछ फंक्शन पे नहीं करना है, हमको लॉग टेबल देखना है, हमारा आज के क्लास का मेन पर्पज है लॉग टेबल को देखना सीखना, तो इधर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले, ठीक है। ये कॉमन सी चीजें हैं जो मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होगा, फिजिक्स में थोड़ा कम यूज होगा, केमिस्ट्री में भी थोड़ा कम यूज होगा, ये सब यूज होगा, ये सब बेसिक है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास आ गया, तो वापस आता हूं, log 10 का वैल्यू कितना होगा बताओ, बेस कितना है
बेस 10 है, छुपा हुआ है। यहाँ पर बेस कितना है, बेस 10 है, तो 10 का 10 पे 1, और log 100 है तो क्या लिखोगे, log 100 है तो लिखोगे 2। क्यों लिखोगे बताओ, log 2 क्यों लिखोगे, क्योंकि log 100 को लिखोगे log 10 स्क्वायर, और 2 बाहर आएगा तो log 10, और log 10 का 1 होता है 2। याद रखना log 10 का, log 10 बेस ई का नहीं होता, इट इज नॉट 1। log 10 क्योंकि यहाँ बेस में 10 है, log 10 है तो 1 होगा, log 10 बेस ही है तो 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस 10 है। अंडरस्टूड है वो, ठीक है। बस इतना ही करना है, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। क्या ये सब देख के समझ में आ रहा है, क्या मैंने जो बताया समझ में आ गया? इसको नोट कर लेना कहीं कहीं, ठीक है। इसको याद रखना, इसको तो जरूर याद रखना, ठीक है। log 10 का 1 होता है, और 100 वगैरह है तो बदल सकते हो, इसको याद रखना, ठीक है। अब मैं लॉग टेबल देखना सिखाता हूं, ठीक। इतना कर लिए अगर, तो लॉग टेबल देखना सीखते हैं, ठीक है। आते हैं, ये हमको लॉग टेबल, ये लॉग टेबल एनसीईआरटी से दिया गया है, ठीक है। ये लॉग टेबल एनसीईआरटी का है। तो पहले सब लोगों के पास लॉग टेबल है या नहीं, क्या सब लोगों के पास लॉग टेबल है कि नहीं? लॉग टेबल होना चाहिए। सब लोग अपने पास लॉग टेबल देखो, कहाँ से मिलेगा, एनसीईआरटी बुक के पीछे में मिलेगा, या फिर कोई भी बुक होगा, कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, उसके पीछे में होगा। और लॉगरिथम देखना, लॉगरिथम है, 2 पेज लॉगरिथम का होगा, 2 पेज एंटी लॉग का होगा, एंटी लॉग का। तो ऐसे दिखेगा, ये लॉगरिथम का दूसरा पेज हो गया, ऐसे दिखेगा, ये एंटी लॉग है और ये है एंटी लॉग, और ठीक है। तो 2 ठो लॉग देखना और 2 ठो एंटी लॉग, ठीक है। चलो देखते हैं, ये लॉगरिथम है, और एनसीईआरटी का वैल्यू ऑथेंटिक होता है, बाकी भी सेम ही होगा, बट देख लेना, ठीक है। ओके, अब हमको लॉग टेबल देखना सीखना है। तो लॉग टेबल देखने के लिए क्या साइंटिफिक नोटेशन हमको आता है? क्या हमको साइंटिफिक नोटेशन आता है? नहीं आता तो गड़बड़ है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आता है, साइंटिफिक नोटेशन आता है। चलो देखते हैं, देखो साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं। डेसिमल के पहले ना एक डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के बाद जितना डिजिट लेना है ले लेना, ठीक है। डेसिमल के पहले 1 डिजिट, 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट, समझे। एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास है 2.57, तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि डेसिमल के पहले एक डिजिट है, ठीक है बस। लेकिन मेरे पास अगर 25.7 है तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं। तो इसका लॉग एस देखने के लिए ऐसा हमको चाहिए, ऐसा है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो डेसिमल को हमको किस में, लेफ्ट में शिफ्ट करने का। तो जब भी डेसिमल में लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में, तो हर स्टेप में 10 के पावर में 1 आ जाएगा, प्लस 10 के पावर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे तो 2.57 हुआ और 10 टू द पावर 1 हो गया, समझे। अगर ये ऐसा होता 257 होता, तो अब डेसिमल बताओ कहाँ पे है, डेसिमल कहाँ पे है जी। तो डेसिमल देखो नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, डेसिमल के बाद तो 3 डिजिट आ गया। तो इसको ना शिफ्ट करना है, यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट किए तो 2.57, कितने स्टेप, 2 स्टेप, 1 2, तो 10 टू द पावर 2 प्लस में, ठीक है। और देखते हैं 2.570, डेसिमल कहाँ पर है, डेसिमल दिख रहा है मतलब लास्ट में है, उसको इधर लाओ, 3 स्टेप। तो 2.57 जीरो लिखना है तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हैं, 3 आ गया। ऐसा करना आ गया। अब अगर तुम्हारे पास ऐसा नंबर हो 0.573, अब इसको क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है। तो डेसिमल को तुमको राइट में लाना पड़ेगा,
तो राइट साइड में लाना पड़ेगा, तो 10⁻⁻1 हर एक स्टेप के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 5.73 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास 0.053573 है तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया? आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं। तो क्या करोगे, इसको खींचोगे इधर, तो 5.73 इंटू 10⁻123 तो -3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बस साइंटिफिक नोटेशन आ गया। लेफ्ट में गया तो +1 पावर में 10⁻, राइट में गया तो -1 आ गया। आई बात समझ में? लेफ्ट में गया तो +1, राइट में गया तो -1, यही करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लॉगरिथम देखना सीखते हैं, लॉग टेबल देखना सीखते हैं। ठीक है, क्या लॉग टेबल सबको नजर आ रहा है? क्या लॉग टेबल सबको नजर आ रहा है? ठीक है, तो मैं इसको देखो, ध्यान से देखना लॉग टेबल। इधर स्क्रीन का काम देखना है, अपने लॉग टेबल को देखना जो मैं बोलूंगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, लॉग टेबल देखने का टेक्निक क्या है। मेरे पास सपोज लॉग देखना है, एग्जाम्पल 1, मेरे पास लॉग देखना है 2.573 का, इसका मेरे को लॉग टेबल देखना है। ठीक, लॉग 2.573, श्योर करो कि ये सिंपल लॉग होना चाहिए। अगर वो नेचुरल लॉग है तो इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये सिंपल लॉग है। 2 क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? देख लो, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ठीक है, तो फिर सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए क्या करो, ये तो है, ऑलरेडी है, तो अब क्या देखना है, रनिंग स्टार्ट करना, पहले नंबर से रनिंग इसको लेना है। क्या 25 लेना है, क्योंकि लॉग टेबल देखोगे शुरू हो रहा है 2 डिजिट से, 10 से, 11, 12, 13। ठीक है, तो तुमको ध्यान नहीं देना है, 25 का 7th प्लेस देखना है, 7th टेबल। अब देखो 25 कहां पर है, 25 कहां पर है, 25 ये दिख रहा है क्या? ये 25 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, अपने टेबल में देखो। और 7 बोला, 7 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर 25 के बाद अगला डिजिट 7, तो 25 का 7 देखो, तो ये 25 है और 7 क्या है देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो बार बार ऊपर नहीं दिखाएंगे, काउंट कर लेना, पहला वाला 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया 25 का 7, ये आ गया, ये आ गया 4099। क्या नजर आ रहा है? 4099, ये क्या है? 4099, समझ में आ गया? 4099 है। ठीक है, देख लो अपना टेबल देखो, और ये 9 थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा चलेगा। ठीक है, 4099 तो हम लिख लिए, क्या कर लिए, यहां पर हम लोग लिख लिए 4099। इधर इसको रफ में लिखना, इसको ना रफ में लिखना, हमने लिखा है 4099। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं, अभी 3 का भी काम है, 4th प्लेस। जब 4th प्लेस होता है तो 4th प्लेस में यहां पर जाना है, ये जो दिख रहा है, पहले ध्यान से देखो, यहां से 0 से लेकर 9 तक है, ये मेन टेबल है, और ये जो है ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में जाना है 4th डिजिट है 3, तो 3 पे जाना है, 3 पे जाना है, और 3 पे जाके कहां पे जाना है, यहीं पे, ये देखो, ये 5 दिख रहा है, अपने में देखो 5 दिख रहा है, तो +5 कर दो, इसमें +5 कर दो, +5। अब इसको ऐड करो तो कितना आएगा, ऐड 9 5 14 1 10 1 और 4 4104 4104 4104 आ गया, कितना आया 4104, लॉग 2.573 का 4104। ठीक है, ये हो गया, और सामने में लगा दो डेसिमल, ये हमारा आंसर है। ऐसे देखते हैं लॉग। इसके बाद इसको राउंड अप करना है, तो तुम चाहो तो 41 कर दो। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई लॉग टेबल तो कैसे देखते हैं, है ना? लॉग टेबल पहले तो साइंटिफिक नोटेशन होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देख लो 2.573,
तो 25 का 7 देखना है 3, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे, खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या कहीं भी और, तो ना 4th प्लेस जनरली नहीं दिया रहता। तो 4th प्लेस अगर नहीं दिया है तो कैसे करेंगे, सिर्फ ऐसा दिया है 2.57, तो 4th प्लेस को मत देखो। अब 2.57 देखना है तो क्या देखोगे, 25 का 7, तो 25 का 7 अभी अभी क्या आया था, क्या आया था देखो, फिर से देख लो, 25 का 7 देख लो, 7 4099, 4099 आया, और सामने में डेसिमल पुट करके 0 लिख दो, हो गया, हो गया। कभी कभी 3rd डिजिट भी नहीं दिया रहता, बट श्योर, मैक्स श्योर कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है और वो डिजिट 0 नहीं, ठीक है, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है 2.5, अब 2.5 दे दिया है, इसका मतलब क्या है, 25 का क्या देखना है, अगला तो है नहीं कुछ, तो 2.5 नहीं है तो उसको 0 डाल लो, और 25 का 0 देखो, तो 25 का 0 अगर यहां से देखोगे, 25 का 0 यानी फर्स्ट वाला, ये 0 है फर्स्ट वाला, तो 25 का 0 यानी 3979 दिख रहा है, 3979, 3979, तो ये आ जाएगा 3979 और डेसिमल। बाद में इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, और ये 5 से बड़ा है तो इसको +1 करके 40 कर सकते हो। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसको बोलते हैं राउंड अप करना। आई बात समझ में, राउंड अप करना, क्या बात समझ में आ रही है, 40, 2.5 का वैसी ही वैल्यू है, 2.5 था, 0 मैंने ऐड किया, अब 4। अगर log 2 का देखना है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन मतलब डेसिमल के पहले एक डिजिट, डेसिमल कहाँ है, तो जरूर डेसिमल यहां होगा, और उसके बाद पहले है, तो एक डिजिट का तो देख नहीं सकते, तो ना इसको थोड़ा क्या करो, 0 अपने तरफ से लगा लो, log 2 है, 0 0 कर लो, अब 20 का 0 देखना है, 20 का 0 देखना है, 20 का 0 देखना है, अब 20 देखो इस टेबल में 20 दिख रहा है क्या, 20 सबको दिख रहा है, 20 का 0 देखना है, 20 का 0 मतलब ये दिख रहा है, कितना आया है 3010 दिख रहा है, 20 का 0, 20 का 0, 3010, 3010, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 3010, 3010 डेसिमल सामने, ये तुम्हारा आंसर। आ रही बात समझ में, तो ऐसा देखना आ गया 2.57 का, 2.50 का, 2.9, लेकिन क्या हर बार साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, नहीं, हर बार साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दिया रहेगा, तो उसको सेट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। चलो कोई नंबर देखते हैं, कोई नंबर देखते हैं, इधर से देखते हैं, कोई नंबर देखते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास और एग्जांपल है, मान लो हमारे पास क्या है कि लॉग मेरे को देखना है 34.5, इसका मेरे को लॉग देखना है, ठीक है। मैं 4th डिजिट का टेंशन ही नहीं ले रहा हूँ, 3 डिजिट वाला ही ले रहा हूँ, तो 34.5, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है, तो कन्वर्ट करो, डेसिमल को लेफ्ट में ले जाएंगे, और लेफ्ट में ले जाने के लिए क्या करेंगे 3.45, अब एक बार बता दिया, अगली बार से मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। 3.45 पावर में क्या हो जाएगा 1, 1 हो गया, तो ये जो 1 का बोल रहे हो ना, उस वो आएगा बाद में, है ना, 1 आएगा। अभी तुम क्या देखोगे 34 का 5, 34 का 5 देखो, 34 का 5 देखो जी, 34 का 5 देखो, 34 का 5 क्या है, ये देखो 34 है और 5 यानी 0 1 2 3 4 5, 5 3 7 8, अपने टेबल में देखो, अपने टेबल में देखो, तो क्या ये 5th प्लेस है, देख लो, 0 से स्टार्ट कर, 34 का 5, 5 3 7 8 दिख रहा है, ये क्या चीज है 5 3 7 8, ये आ गया 5 3 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 5 3 7 8 करें, 5 3 7 8 और सामने डेसिमल पुट कर देते हैं। अब ये जो है ये पावर आ गया ना 10 के पावर में 1, इसको सामने रख के प्लस करोगे, और ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक,
कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो टेबल से देखते हो, ये क्या देखो, टेबल से, फ्रॉम टेबल से, इसको बोलते हैं मेंटिसा। मेंटिसा, मेंटिसा, तो ये है मेंटिसा और ये कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कहां से देखते हैं, 10 के पावर को लगाते हैं, और मेंटिसा टेबल से देखते हो। तो यहां से जो देख रहे थे इतने टाइम थे, सब मेंटिसा था। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं मतलब 0 था। समझ में आया। और यहाँ पे क्या है, 1 है। अब दोनों को ऐड कर दो, प्लस करो, तो प्लस 0 के साथ होगा, तो आ जाएगा 1.5378। अब इसको राउंड अप करना है तो इसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ोगे तो 5 से बड़ा वैल्यू है, ये 5 से बड़ा है, मोर देन 5, मोर देन 5। इसको छोड़ो, इसको ध्यान रखो, इसको देखो मोर देन 5 है, तो ये +1 हो जाएगा, +1 यानी 1.54। और गलती से नहीं भी करोगे तो अप्रॉक्सिम आएगा। 1.54 इज द आंसर। किसका आंसर है, लॉग का, लॉग 34.5। तो क्या समझ में आया, लॉग 34.5 का ये आंसर है, 1.54। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरे पेज में चले जाते हैं। मान लो मेरे पास ना, मान लो मेरे पास ऐसा नंबर हो, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मान लो मेरे पास ऐसा नंबर है, लॉग हो 870, 870 का मेरे को लॉग चाहिए। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है। तो डेसिमल, इसको डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे, इधर लाओ, तो आ जाएगा ये लॉग 8.70 इंटू 10⁻²। अब हमको कैरेक्टरिस्टिक मिल चुका है, देखो 2। और इसका देखेंगे टेबल से, टेबल से हमको देखेंगे क्या, 87 का 0, टेबल से क्या देखेंगे, 87 का 0, 87 का 0, 87। देखो लॉग का पहला लॉग का टेबल खत्म हो गया होगा 50 में, दूसरे लॉग के टेबल, लॉग के टेबल में ही दूसरा टेबल देखो, दूसरा टेबल में देखो 87 का 0, 87 देखो कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है 87 यहाँ नजर आ रहा है, और उसका 0 मतलब ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 9395, 9395। आई बात समझ में। देख लो अपना टेबल देखना है, इधर नहीं देखना है, एक बार देख लीजिए। तो अपना टेबल देखो कितना आ गया, 9395, 9395। तो आ गया 9395 डेसिमल के साथ। अब 2 को ऐड करोगे तो 2.9395, और इसको अगर छोड़ दोगे तो +1 कर दो, तो आ जाएगा 2.94। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है ना। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये हमारा 2.94 आ गया, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा पता है, इसके बाद हमको ये करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोई माइनस में नंबर है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना, कोई सोना नहीं, आराम से देखो, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास ना ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है, एग्जाम्पल नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास लॉग है 0.0573, 0.0573, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है। तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करूं, इधर, तो इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जगह 5.73 अब आ गया। अब 10 टू द पावर क्या लिखूंगा, राइट मेरे जाने पे क्या होता है 2, -1, तो 2 स्टेप ले गए तो -2 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया -2। अब प्लस करने के बाद इसका टेबल देखेंगे, टेबल देखेंगे, क्या देखेंगे 57 का 3। अब 57 यहाँ पे नजर आ रहा है, 57 का 3, ये 57 है, और पहला वाला 0 1 2 3 ये आ गया, ये आ गया, कितना आया 7582 दिख रहा होगा, 7582 नजर आया क्या, 7582, 7582
चलो 7582 आ गया। अब क्या करेंगे, याद करो, अगर ये +2 था तो क्या किए, ऐड कर लिए। अब ये -2 है एक ठो और एक ठो ये है, तो -2 है तो क्या करोगे, तो भाई उसको माइनस करेंगे, -2.0000 कर लेना। ये एक काम करना, इसको ना राउंड अप कर लेना, हटा देना, +1 हो जाएगा, 0.76 हो जाएगा, अब कर लेना, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करोगे, +0.76, अब ये माइनस में है प्लस में है, 10 - 1 माइनस करेंगे ना, 4 1 कैरी 2 1 कैरी 1 माइनस में, तो आंसर कितना आ रहा है, -1.24। -1.24 ये किसका वैल्यू आया, log 0.0573 का ये वैल्यू आया, -1.24, -1.24 इज द वैल्यू। समझ में आई बात, क्या ये बात समझ में आई, क्या नेगेटिव वैल्यू हैंडल कर लेते हो, और करें, और करें एक, और करें एक क्वेश्चन, नेगेटिव वैल्यू और करें। ठीक है, ये देख लो, इसको मैं कट करने वाला हूं, ये लो, ठीक है, और करें, अरे वापस ले आते हैं, इसको हम यहां से ना मूव कर देते हैं उधर, ठीक है, इसको मूव कर लेते हैं इधर कहीं, अरे हाँ, ठीक है, अब देखो क्या हो गया जी, देखो क्या, ये लॉक, ठीक है, तो लॉक तो इधर रह गया क्या, अच्छा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर पता नहीं कितना है, 4 5 होगा, 5 होगा, 4 होगा, पता नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लॉग मैं ना, एक तो क्वेश्चन और, लॉग अगर मेरे को 0.372 इसका लेना है, 372, तो उधर नहीं देखना पड़ेगा, उधर देखना, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ 672, log 672, log 0.6, log 0.672, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, अब ये आ जाएगा log 6.72, 10⁻⁻1 होगा। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया प्लस, अब इसका मेंटिसा लेना है, मेंटिसा कहां से देखते हैं, टेबल से, टेबल से, इसका टेबल देखो, टेबल देखो, अपना टेबल देखो, क्या देखना है, 67 का 2, 67 कहां पर है, 67 मुझको दिख रहा है यहाँ पे, और इसका 2, तो पहला 0 1 2 2, ये आ रहा है हमारे पास 8274, 8274, 8274, 8274, 0.2, तो -1 है, मैं इसको राउंड अप कर लूं, +1, +1 क्यों करता हूं, ये ना 5 से बड़ा है, मोर देन 5, तो इसको हटाते समय एक प्लस जो कर देता हूं, नहीं भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये -1 है भाई, -1 है, क्या है ये, -1 है, तो -1 है तो -1.00, और ये क्या है, +0.83, कितना आएगा, 7 1 कैरी 1 1 0, डेसिमल माइनस में 0.17, दिस इज द आंसर। लॉग टेबल देखना आया, देखना आया, समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया, ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा तो बताना कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देख लो, ये ऐसे लॉग टेबल देखते हैं। अब इस लॉग टेबल का यूज कहाँ करते हैं, तो याद है 11th क्लास में हमने क्या किया था, 11th क्लास में हमने क्या किया था, 11th क्लास को ध्यान से देखो, तो ये देख लो, ये देख लो, ठीक है, इसको भी उधर ही ले जाते हैं, है ना, हटा देते हैं, ये देख लो, ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आएगा रिपीट कर लेना, देख लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं पता है, अब ना एक इसको अप्लाई करते हैं, लॉग टेबल तो देखना सीख लिए, अब उसको केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री, कौन सा क्लास का केमिस्ट्री, याद करो, 11th क्लास का, 11th क्लास के केमिस्ट्री में तुमने पीएच निकालना सीखा होगा, तो मान लो एच का, देखो पीएच कैसे निकालते हैं, नेगेटिव लॉग लेते हैं, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये दिया रहता है, ये होता है।
अब मान लो किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में दिया है H+ का कॉन्सेंट्रेशन ना कितना है। मान लो किसी जगह पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 2.37 इंटू 10⁻⁻5, इतना है मोलारिटी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो उसका पीएच निकालो। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो उसकी मोलारिटी निकालो। क्या निकालो? मोलारिटी। तो नहीं, मोलारिटी नहीं, पीएच निकालो, पीएच निकालो, पीएच। अब पीएच कैसे निकालोगे? देखो, पीएच निकालने का तरीका क्या है? नेगेटिव ऑफ लॉग H+ और कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब सामने माइनस है और लॉग है, और ये कितना है? 2.37 इंटू 10⁻⁻5। आई बात समझ में? सामने माइनस को बाद में ऑपरेट करना, ठीक है। अब बताओ जी, 2.37 है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? साइंटिफिक नोटेशन में है, है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक मिल गया -5, मिल गया। अब इसका क्या देखेंगे? 23 का 7, 23 का 7 यहां पर है क्या? इस टेबल में नहीं है, तो पिछले टेबल में देखते हैं। 23 का 7 इस टेबल में है क्या? है। कहां पर है? देखो, 23 का 7, ठीक है। 23 यहां पर दिख रहा है, 23 दिख रहा है, दिख रहा है। अपने टेबल में देखो, 23 का 7 था, शायद 7 था, 23 का 7, हाँ। तो 23 का 7 देखो, 23 का 7, तो 7 किसको है? ये 0 है, 1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कितना है पता नहीं, इसको मिटा के देखते हैं। हाँ, कितना है जी? 23 का 7, ये आ गया, ये आ गया कितना? 3747, 3747। मैक्स श्योर कि ये 23 का है, यस। और क्या ये 7 है? ये देख लो, 7 है, 7 है। कितना आ रहा है? 3747, ठीक है। वापस आ जाओ, 3747, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 3747, 3747, ये आ गया सामने डेसिमल। मैं इसको अप्रोक्स कर दूं ऐसे, -5 प्लस इसको हटा दूं क्या? तो ये 4 है, तो इस 37 ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब इसको देखो, -5 है तो क्या लिखोगे? -5.00, और ये कितना है? ये है +0.37। तो कितना आया? कितना आया बताओ? 0 में से 7 गया तो 3, 1 कैरी, 4 आया, ठीक है। और 4 आया ना, इधर कैरी नहीं है, अवॉइड कर, ठीक है। दिस में से 4 घटा तो 6 आया, ठीक है, और 1 कैरी तो 4, 4.63। आंसर नेगेटिव में, तो कितना आया? ये देखो, ये आया -4.63। तो मैं माइनस माइनस कैंसिल, तो 4.63, ये पीएच वैल्यू आ गया, 4.63 पीएच वैल्यू आ गया। देखो भाई, अब ये एसिडिक है कि बेसिक है? एसिडिक है कि बेसिक है? लेस देन 7 है तो क्या होगा? एसिडिक है। आई बात समझ में? ऐसे पीएच निकालते हैं, निकाल लोगे? समझे कि नहीं समझे? ऐसा पीएच निकालते हैं, देख लो भाई, 2.37 ऐसे करके। ये लॉग टेबल का यूज है 11th में। अब 12th में कैसे निकालेंगे? 12th में कैसे निकालेंगे? देखो, 12th में हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पिछले वाले में चले जाएं, इसी में कर लेते हैं, ठीक है, इसी में कर लेते हैं। देखो, 12th क्लास में हमको क्या करना है? सफाई कर देते हैं। अब 12th क्लास में ध्यान से देखो, जितने 12th वाले हैं, क्योंकि 11th वाले तो मेरे को भरोसा नहीं है कि वीडियो देखेंगे, है ना। तो 12th वाले ध्यान से देखो, मैं इसका एप्लीकेशन करता हूं। एप्लीकेशन, आप गॉस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्नस्ट इक्वेशन में, नॉर्नस्ट इक्वेशन किसको किसको पता है? नॉर्नस्ट, नॉर्नस्ट, नॉर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नॉर्नस्ट इक्वेशन में करते हैं, ठीक है। तो मैं ना एक डेनियल सेल का वो बना देता हूं सपोज, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं,
एक सेल बना देता हूँ, गिवन सेल, ठीक है, और इसका वैल्यू बता देता हूँ Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, इसका वो बना देता हूँ, सॉलिड वॉलिड लिखते की जरूरत नहीं, थोड़ा आसान कर लेते हैं, कॉपर 2 प्लस, इसका वैल्यू ना मैं बना देता हूँ 0.001 मोलैरिटी, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, और इधर बना देता हूँ Zn2 प्लस 0.238, ठीक है, और इधर कॉपर ऐसे बना देता हूँ, ये है, ये क्या है, डेनियल सेल है ऐसा, और ई नॉट सेल बना देता हूँ, ई नॉट सेल बना देता हूँ, सपोज मेरे पास 1.1 वोल्ट, ये गिवन रहेगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये गिवन रहेगा, ये डेटा दिया रहेगा, अब बोलेगा ई सेल फाइंड करो, ई सेल फाइंड करो, ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड से ईएमएफ ऑफ द सेल, और ई सेल यानी इस कॉन्सेंट्रेशन पे सेल का ईएमएफ कितना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो ये देखो यहां से यहां आया, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन, नॉनस इक्वेशन क्या कहता है, कहता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2, ठीक है, इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, अब इसी में यहाँ पे यूज होगा, तो देखो इसको तो मैं लगभग 0.06 मान के घटा सकता हूँ 0.03, और ई नॉट सेल आ गया 1.1 माइनस 0.03, अब इसको आपस में ना लगाने की कोशिश मत करना, इसके साथ इतना सारा कुछ है, ये सबसे लास्ट में होगा, इसको पहले से माइनस नहीं कर देना कोई, ठीक है, जिंक 2 प्लस आ गया 0.238, और ये आ गया कितना, कॉपर 2 प्लस 0.001 मोलारिटी है ये भी, ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया जी, अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए पहले इसको सेट करो, इसको सेट करो, तो क्या आएगा 1.1 माइनस 0.03, ठीक है, और लॉग, ठीक है, ये 0.238 है, ठीक है, तो चाहो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल दो, इसको लिखो 2.38 इंटू 10⁻⁻1, और ये कितना है, ये 3 है ना, तो 10⁻⁻3 आ गया, अब उसके बाद क्या करोगे, 1.1 इंटू 1 माइनस 0.03 लॉग 2.38 इंटू 10⁻⁻1, और ये ऊपर जाएगा तो +3, ओवरऑल क्या होने वाला है 1.1 0.03, और ये होने वाला है लॉग 2.38 इंटू 10⁻², ठीक, अब सब कुछ रेडी है, लॉग टेबल देखने के लिए रेडी हो, देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है 1.1 माइनस 0.03, और लॉग देखना है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 2 आ गया, प्लस टेबल किसका देखेंगे, 23 का 8 दिख रहा है, 23 का 8, 23 देखो, 23 दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या, 23 दिख रहा है, 23 का 8, अब 8 क्या होगा, 8 यहां से स्टार्ट करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ गिनना पड़ रहा है, या फिर यहां से ले आओ 8 ऐसे ले आओ इसी वाले में, और 23 यहां से ले आओ, ए यहां से ले आओ, कितना आया, ये आएगा 3766, अपना टेबल देखो, अपना टेबल देखो 3766, तो यहाँ पे क्या होने वाला है देख लो, हो गया काम, उसका हो गया काम, टेबल का काम हो गया, कहाँ पे क्या आने वाला है देखो, कितना है, कितना आया था 3766, ठीक है, और यहाँ पे आ गया इतना 0 पॉइंट, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आया, और यहाँ पर देखो माइनस +2 में है, तो इसको क्या सिंपल ऐड कर लो, 1.1 माइनस 0.03, इसको तो हटा देता हूँ, +1 कर देता हूँ, तो 2 और ऐड कर 38 हो जाएगा, 2.38 आ गया, कर दिया ना, 7 8 हो गया, 37 इसको हटा दिया, 38 हो गया, 2.38 हो गया, ये 2.38 है, 2.38 है, ठीक है, और फिर 1.1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 2 11, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7,
ठीक है, हमको डेसिमल में 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक है, इसको और राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटाओ, 0.07 अप्रॉक्स ले लो। अब 0.07 है, 1.1 से माइनस करो, 1.10 लिख लो, माइनस 0.07 तो कितना आएगा, 3, 1 कैरी 0, ठीक है 1, कितना आ गया 1.03 प्लस में आएगा 1.03 वोल्ट, ये क्या आ गया, ई सेल। दिस इज द आंसर। क्या समझ में आई बात, क्या बात समझ में आ रही है या नहीं, क्या बात समझ में आ रही है, क्या ऐसा कर लोगे, ऐसे नॉनलिनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ऐसे नॉनलिनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन और, मैं एनसीईआरटी, ये तो मैं अपने मन से दे दिया था, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लें, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, देख लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, और कुछ, चलो एक एनसीईआरटी बुक हमारे पास है, इसमें भी है बट देखना पड़ेगा। एक एनसीईआरटी बुक से मैं लेता हूं क्वेश्चन। एक इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में इंटेक्स क्वेश्चन है 3.5। एनसीईआरटी मेरे पास पुराना बुक है, तो अपने हिसाब से देख लेना क्वेश्चन कहाँ पे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और किसमें का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ले रहा हूं। ठीक है, इसमें लिखा है निकल सॉलिड। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, निकल प्लस 2Ag प्लस 0.002 मोलैरिटी, और इधर दिया है निकल 2 प्लस विथ 0.160 मोलैरिटी प्लस 2Ag, ऐसे दिया है। ई नॉट सेल भी दिया है, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 1.05 वोल्ट। ठीक है, और अब इसका ई सेल निकालने के लिए बोला है, फाइंड ई सेल। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना है इस वक्त, जब कॉन्सेंट्रेशन इतना है उस समय सेल का ईएमएफ कितना है, ये निकालना है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, और ये केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का सारा वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ, जो जो डिमांड की जा रही है उसी का बना रहा हूँ। अभी मैं जब तक फिजिक्स का पूरा पूरा ना कर लूं तब तक इसमें नहीं आ रहा हूँ, है ना। आगे देखते हैं, चलो। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, दिख गया, सबको दिख रहा है, निकल, ये ऐसे, इसका नॉनलिनियर इक्वेशन सेट करो, इसका नॉनलिनियर इक्वेशन सेट करो। नॉनलिनियर इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस कितना होता है, माइनस कितना होता है 0.059 बाई कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, निकल से निकल 2 प्लस, तो वो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग, लॉग आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइट साइड, इसका नहीं लेना है जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आयन का लेना है। ठीक है, अपॉन लेफ्ट साइड इसका कॉन्सेंट्रेशन विथ स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 1.05, अभी इसको माइनस किए तो अप्रॉक्स 0.03 बोल देता हूं, और ये हो जाएगा लॉग। अब निकल का कितना है 0.160, और Ag प्लस का दिया है 0.002। ठीक है, उसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है 0.03 और ये हो जाएगा लॉग। लॉग के बाद हमको क्या करना है देखो 0.016 है ना 4, तो इसको तुम शिफ्ट कर लो इधर 1.6 10 टू द पावर -1। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना -1 और इसको इधर ले जाओ तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और उसका स्क्वायर है, तो ओवरऑल क्या होने वाला है 1.05 माइनस 0.03 और ये हो जाएगा लॉग। ये 1.6 दिख रहा है 1.6 दिख रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 बन जा, ये तो 6 है ना, हाँ 4 बन जा 4.0 जा 4 जा 0.4 आ गया 1.05 आ गया माइनस 0.03 आ गया लॉग आ गया। ठीक है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे 0.4 हो गया इंटू 10 टू द पावर, ये -1 है ये ऊपर जाएगा तो +6 आ जाएगा 1.05 आएगा माइनस 0.03 आ जाएगा लॉग आ जाएगा। ठीक है और ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में है क्या, नहीं है तो बदल लो बदल लो। ठीक है बदल लो -0.03 और ये हो जाएगा लॉग 4, आगे तो कुछ नहीं है इंटू 10 टू द पावर, राइट में जाने पे ऐसा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4। क्लियर, आई बात समझ में। अब क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन में है, डेसिमल है। अब क्या देखोगे 4 है आगे तो नहीं है, हमको तो 3 डिजिट चाहिए देखने के लिए, 2 डिजिट का तीसरा नंबर, तो यहाँ 00 लिख लो और लिख लो ये डेसिमल यहाँ 40 का 0, क्या देखना है 40 का 0, देख लो कैरेक्टरिस्टिक मिल चुका है, इसको आगे करते रहना। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया 4 और प्लस अब 40 का 0 देखना है, क्या देखना है 40 का 0, देखो एक छोटा सा लॉग टेबल देखना है और हम तो बहुत सा बड़ा बड़ा लॉग टेबल देखना सीख गए हैं। 40 का 0 ये दिख रहा है, क्या ये 40 दिख रहा है, क्या ये 0 दिख रहा है, ये 0 में क्या लिखा है 6021, 40 का 0 6021। ठीक है याद रखना लॉग ही देखना, एंटी लॉग में मत घुस जाना, लॉग लॉग देखो। ठीक है कितना है 6021, कहाँ है 6021 आ गया, कितना है 6021 पॉइंट यहाँ, और ये तो पॉजिटिव है शायद 1.05 माइनस 0.03, तो ये क्या हो जाएगा जी 4 पॉइंट, इसको तो मैं मिटा हटाने वाला तो 4.60 आने वाला है। ठीक मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये कितना है 1 पॉइंट है 1.05 माइनस, हाँ मल्टीप्लाई करो 3 0 जा 0 3 6 जा 18 3 4 जा 12 1 13, ये हो गया। ठीक है हो गया, हो गया डेसिमल 4 डिजिट 1 2 3 4। ठीक है 0 पॉइंट ये कितना आ गया 1.05 माइनस 0 पॉइंट, इसको मेरे को हटाना है 14 कर दूं, ठीक कर दूं, देखो मैं सॉल्व करते जाता हूं इसको, अब इसको सॉल्व कर दो 1.05 में 0.14 को माइनस करना है तो ये 1 हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया। ठीक है 5 में से 4 गया 1, 0 में से 1 गया 9, तो 9 हो गया 0, और ये आंसर प्लस में आएगा क्योंकि ये प्लस बड़ा है, तो ये कितना हो गया कहाँ गया, हाँ आंसर आ गया 0.91 वोल्ट अप्रोक्स, ये हमारा ई सेल का वैल्यू आ गया अप्रोक्स वैल्यू, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। समझ में आया, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है। अब समझ में आया लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं 11 में पीएच निकालने का भी इसका, वैसे एंटी लॉग, एंटी लॉग समझ में आया, लॉग टेबल देखना आ गया, आ गया तो ठीक, ठीक है चलो चलो इतना हो गया लॉग टेबल। ठीक है थोड़ा एंटी लॉग, बस 10 मिनट के लिए एंटी लॉग देखेंगे, हमारे पास एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग, एंटी लॉग टेबल में चलो। ठीक है लॉग टेबल 2 पेज में है, फिर अगला 2 पेज है एंटी लॉग, एनसीईआरटी ले लेना कोई भी बुक ले लेना।
एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल देखो, ठीक है, ये देखो एंटी लॉग टेबल को ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा डेसिमल से स्टार्ट, डेसिमल 01, 02, 03, 0, यानी डेसिमल के बाद के नंबर का एंटी लॉग देखना, पहले नंबर का नहीं। तो चलो मैं बता देता हूं, हमारे पास क्या है, ये मीन डिफरेंस है, इसका मैं कोई काम लेने वाला नहीं, मीन डिफरेंस है, इसका तुम लोगों को कोई काम होने वाला नहीं है, तो छोड़ देना उसको, अवॉइड करो इसको। मेन हम उसी टेबल से काम चलाएंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मुझको एंटी लॉग देखना है, क्या देखना है, एंटी लॉग किसका देखना है, 2.3750 का, 3750 का, 0 नहीं है छोड़ दो, 375, 5 नहीं है छोड़ दो, 37 का दे दो, यानी ठीक है 5 ले लेते हैं, 375 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एंटी लॉग देखते समय याद रखना, इसको नहीं देखना, इसको देखना, इसको देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, डेसिमल के बाद नंबर, यानी 37 का 5 देखना है, 37 का 5, 30 डेसिमल के बाद एंटी लॉग, तुम खुद देखो इसमें डेसिमल के बाद है सारे नंबर, डेसिमल के बाद के नंबर को देखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। लॉग टेबल में नहीं, एंटी लॉग, लॉग टेबल में डेसिमल को अवॉइड करते हैं, इसमें एंटी लॉग देखते हैं डेसिमल के बाद के वैल्यू। तो 37 का 5 देखना है, ठीक है, 37 का 5 देखो जी, 37 है 0.37 का 5, 37 का 5, 37 कहाँ है, ये है 37, 0.37 दिख रहा है, और इसका 5 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आने वाला है, देख लो चेक कर लो ऊपर से, 5 है, 5 है, 5 है, ये देखो 5, ठीक है। तो यहां से 37, ये 5, ये जो नंबर आ रहा है दिख रहा है, ये नंबर आ रहा है 2371, 2371 दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 2371, 2371, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या लिखना है, 2371 आ गया, क्या लिखना है 2371, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक, उसको क्या करना है, 10 के पावर में रखना है, ये हमारा आंसर, समझ में आया, 2.371 इंटू 10 टू द पावर 2, यही करना है, यही करना है, समझ में आया जी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 2.371 10 स्क्वायर, ये है एंटी लॉग 2.375, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू हो तो अगर हमको एंटी लॉग देखना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड देखना है 0.0325, इसका देखना है, ठीक है। तो देखना ये कि डेसिमल के बाद में ये 0.03, 3 का 2, 32 नहीं लोगे, ऐसा 0.03, 03 कहाँ है, 03 कहाँ है, ये देखो 0.03 आया समझ में, 0.03 और उसका 2 देखना है, तो 0.03 का 2 क्या है, ये है, ये है 1076, 1076, 1076, और तीसरा डिजिट भी आ गया 5, तो 5 का मीन डिफरेंस देख लो, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे 5 का मीन डिफरेंस 1 है, +1 नहीं भी देखते तो चलेगा, 1077 कितना आ गया, 1077 डेसिमल में इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर कितना रहेगा, हाँ, ये आएगा पावर में, इन पावर, पावर में आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पावर में आएगा, 0, तो इसका कोई मतलब नहीं, आ गया 1.077। आई बात समझ में, ये एंटी लॉग इस तरह से देख सकते हो, अगर नेगेटिव वैल्यू है, अगर क्या है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू है, मान लो हमारे पास कोई नंबर, कौन सा नंबर देखो, अगर मेरे पास ना ऐसा नंबर, एग्जांपल और देते हैं, अगर मेरे को एंटी लॉग देखना पड़ गया
-0.375 का, ठीक है। अगर मेरे को इसका एंटीलॉग या कुछ नंबर बदल देते हैं बार बार, 0.362 का, अगर इसका मेरे को एंटीलॉग देखना पड़ जाए, माइनस टर्म का कभी एंटीलॉग देख नहीं सकते, तो उसका मैंटिसा को पॉजिटिव करो। कैसे करेंगे? करने का तरीका, इससे एक नंबर प्लस करो, एक नंबर प्लस, यानी कि इस पे -0.367 है, ठीक है, उस पे प्लस करो +1 -1, यानी इस नंबर को ना 1 से प्लस करके 1 से माइनस करके पॉजिटिव बना लो। इस नंबर को 1.000 और -0.362 है, क्या 2 है, 362 है ना, ये छोड़ो इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा? 8, 1 कैरी 3, 1 कैरी 4 6, 4 कैरी 6 और 0, तो आ गया 0.638। तो कितना आ गया? एंटी लॉग आ गया, ये देखो -1 है ना, और प्लस ये को सॉल्व किए तो 0.638 आया, ठीक है। अब इसको लिखोगे क्या? इसको लिखोगे 1 बार। देखो अभी क्या है, अभी देखो ये 1 एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या देखोगे? 1 बार 0.638, तो अभी भी तो नेगेटिव है नहीं, अभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मैंटिसा नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पहले ये खुद ही नेगेटिव था, ये नेगेटिव का एंटीलॉग नहीं देख सकते, नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग नहीं देख सकते, वैल्यू देखना है तो इसके मैंटिसा को पॉजिटिव करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद नंबर को पॉजिटिव करने के लिए इससे बड़े इंटीजर से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा। अब इसको देखो 638, 638, 638 कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, तो अगले में चले जाओ, 638 यानी 63 का 8, 638 था ना, 638, अच्छा जीरो भी था क्या? नहीं 638 है ना, तो ये देखो 638 है, तो 63 का 8, डेसिमल के जस्ट बाद 63 का 8, ठीक है। तो 63 का 8 कितना है? ये देखो दिख रहा है, 63 दिख रहा है एंटीलॉग में, 8 यानी कि क्या होगा? 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला, तो ये आ गया, ये वाला, ये दिख रहा है 4 3 4 5, 4 3 4 5, 4 3 4 5, ठीक है। कितना आ गया? 4 3 4 5, डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, ये आ गया, इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा? ये देखो कैरेक्टरिस्टिक, ये पावर में जाने वाला है -1, अब -1 में चला गया तो ये तुम्हारा आंसर, या इसको इधर ले जाओ 0.4345, दैट इज द आंसर, चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर दो 0.4। इज दैट क्लियर? और करते हैं, और करते हैं, समझ में नहीं आया सर, और कर लेते हैं सर। ये लो, मान लो मेरे पास एक लास्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास एंटी लॉग है, देखना है, सपोज मेरे को एंटी लॉग देखना है, किसका देखूं? -4.762, वो करते हैं 4.162, ये इसका देखना है। अब देख लो ये नंबर दिया है ना, तो ये पूरा नेगेटिव है, ठीक है, ये सामने माइनस दिया है, तो मुझको उसको क्या करना है? 4 से बड़ा इंटीजर क्या है? 4 से बड़ा इंटीजर 5, जस्ट बड़ा इंटीजर, ये एंटी लॉग है, उसको लिखते रहो, एंटी लॉग है, इसके जस्ट पहला वाला 5, तो +5 और -5, +5 -4.162, इसको सॉल्व करके पॉजिटिव बना लो, इससे जस्ट बड़े नंबर से को सॉल्व करके पॉजिटिव बना लो, इससे जस्ट बड़े नंबर से, तो क्या आएगा हमारे पास? 5.000 -4.162 आ गया, तो क्या होगा बताओ?
क्या होगा, क्या होगा? या एक तरीका और भी है, खैर यही ठीक है। एक तरीका और भी है, इसको एक 1 ऐड कर लो इसमें, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा लो, तो -5, इसको 1 से माइनस कर दिया करो। या फिर ऐसा करना है, ऐसा कर लो, ठीक है। 8 आया, 1 आया, 3 आया, 2 आया, 8 आया, ठीक है, और ये 0, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया कि नहीं? कितना हो गया? -5 प्लस 0.838। अब ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग अभी देखने नहीं शुरू किए हैं, अभी हम क्या किए हैं, सिर्फ इसको बना रहे हैं। तो 5 बार 0.838, this is anti-log. Now this is characteristic, this is mantissa, this is positive, it is positive and it is negative. अब इसी का तो तुमको देखना है, क्या देखना है? 0.83 का 8, 83 का 8, 83 का 8, देखो अपने में 0.83 का एंटी लॉग देखना, तो 0.83 का 8, 0.83 है, 8 क्या होगा? 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये होगा, देख लो, पढ़ लो, ये वाला, तो ये हो गया, और ये वाला, ये दिख रहा है 6887, क्या दिख रहा है? 6887, देख लो अपने में से, देख लो 6887, है ना? तो आ गया 6887 साइंटिफिक नोटेशन में, इंटू 10 टू द पावर क्या होगा? ये -5, दैट इज द आंसर। चाहो तो इसको हटा के इसको 6.9 कर लो, इंटू 10 टू द पावर -5, ये तुम्हारा आंसर। लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 5 यानी 1 है और 4 0, 1 2 3 4 6 9, दैट इज आंसर। इज दैट डन? समझ में आया? एंटी लॉग का एक तो न्यूमेरिकल करें। देखो एंटी लॉग का यूज कहां पे हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही है। ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर पुराने बुक में 3.2 है, लेटेस्ट बुक में पता नहीं। अब इसमें क्या दिखा है कि एक वैल्यू है, फाइंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, फाइंड इक्विलिब्रियम, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी निकालना है, के सी फाइंड करना है। और कंडीशन ये दिया है कि ई नॉट सेल है, गिवन है, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 0.46, 0.46, ठीक है। और एक वो कंडीशन दे दिया है कि कॉपर है प्लस Ag2 प्लस है, प्लस कॉपर 2 प्लस है, प्लस 2Ag, ऐसा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहाँ, ठीक है ना। अब हमारे पास ई सेल, ई सेल निकालना है, तो पता है कि ई सेल का वैल्यू क्या होता है? ई नॉट सेल इक्वल होता है 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ के सी, ऐसा दिया हुआ है। आई बात समझ में? ऐसा दिया हुआ है, ऐसा। अब के सी निकालना है, क्या निकालना है? के सी फाइंड करना है। और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 0.46 इक्वल दिस, इसको मैं अप्रॉक्स कर दूं, इसको 0.03 कर दूं, है ना। थोड़ा आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, बट मैं तो ऐसे ही कर देता हूं, है ना, 0.03 कर देता हूं। आंसर थोड़ा चेंज होगा, बट ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग के सी हो गया, ये ऐसा, और ये आया 0.03, तो इसको इधर ले जाओ, 0.46 अपॉन 0.03, और ये आ गया लॉग के सी, है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, लॉग के सी का वैल्यू आया है 0.46/0.03। अब डेसिमल हटाओ, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 15 जा 45.33, आ गया। तो आ गया 15.33 लॉग के सी। तो हमको तो के सी निकालना है ना, तो लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एंटी लॉग।
15.33 मैंने थोड़ा अप्रॉक्स किया है तो वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आएगा, बट ठीक है 33 15.333 आएगा। 333 करते जाओ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट देखा करो, ठीक है, हो गया। अब देखो आगे, तो इसका देखो 333 15.333, तो क्या करना है, 33 का 3 क्या देखना है, 33 का 3 एंटी लॉग में, एंटी लॉग देखना है। देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, ई सेल सॉल्व किया, लास्ट से मेरे को ये आंसर में है लॉग के सी, लॉग के सी का लॉग इधर आओगे तो एंटी लॉग, लॉग इधर पलटोगे तो एंटी लॉग आ जाता है। अब मेरे पास 33 तो इधर होगा नहीं, तो वह इधर चले जाते हैं, 33 का 3, 33 देखो ध्यान से देखो, 33 ये है और इसका 3 तो 0 1 2 3 ये वाला है, ऊपर से चेक कर लेना, ऊपर से चेक कर लो, ये 3 है, ठीक है, ये देखो, तो 33 का 3 ये दिख रहा है 2153, 2153, 2153, ठीक है, कितना आ रहा है 2153, तो देखते हैं 2153, 2153 ये लो, आ गया यहाँ, ठीक है, ये आ गया, तो आ गया है 2153, 33 का 3 और मीन डिफरेंस है चलेगा, 2153 आ रहा है इन डेसिमल में, इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा, ये आएगा 15, ये तुम्हारा आंसर है। इसको अप्रॉक्स कर लो तो 2115 कर लो इंटू 10 टू द पावर, ये है केसी का वैल्यू। आई बात समझ में, ये मैंने कैलकुलेट किया है, बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये 0.49, अब बुक का आंसर आया है 10 टू द पावर 15 आया है, बुक का आंसर आया है, बुक में आंसर आया है 3.92 इंटू 10 टू द पावर 15। ये इतना बड़ा वैल्यू है कि अगर ये आंसर मैच कर गया, देखो अगर ये इतना बड़ा वैल्यू है कि ये आंसर मैच कर गया, मैच कर गया तो ठीक है। अब इसका आंसर ये 2.15 है, मेरा 3 ये आया है, ये बुक में ये हमारा 2.15 आया है, ठीक है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि हमने इसको अप्रॉक्स लिया है एक बार, बस इसको 0.59 को 0.06 मान के 2 से कटाया हूं, यहीं पे थोड़ा सा है, अगर नहीं होता तो 0.0 इसको अगर ये वाला लेते 0.0 2 टू द 4 और 2 9 जा 18 और 5 295 लेते ना, फिर सॉल्व करते तो आ जाता, तो उसके लिए कैलकुलेटर से आप कर लेना, कैलकुलेटर से इस वैल्यू को लेकर आंसर आ जाना, लगभग इतना आ जाएगा। बट मैं तो अगर सॉल्व करूंगा तो ऐसे सॉल्व करूंगा 2.15 इंटू 10 टू द पावर 15, क्या इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि ये 10 टू द पावर 15 है, 10 टू द पावर 15, तो ये मैच करता है, तो ये नंबर थोड़ा सा अगर अलग होगा तो चलेगा। बाकी उसको एक बार और देख लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि उस 2.5 से, अरे हमारा बुक की धज्जियां उड़ गई है, ठीक है। बस तो लॉग पे भी बस इतना ही, इससे ज्यादा तुम लोग याद भी नहीं रख पाओगे। लॉग टेबल समझ में आया, और कोई प्रॉब्लम हो और किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो बताना, उसका फिर वीडियो बनाएंगे। और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसमें हमको लॉग का सब कुछ करना था, लॉग टेबल देखना आना चाहिए, एंटी लॉग देखना आना चाहिए, तो इसको बार बार पढ़ो, एक बार में नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ो, जो पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है उस पोर्शन के कमेंट करो, फिर हम बताएंगे। सब्सक्रिप्शन कर लीजिए सबके सब और अपने दोस्तों को बताइए। लॉग टेबल पे यूट्यूब में ज़्यादा कंटेंट मेरे ख्याल से नहीं है, तो इसको जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए, खुद पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, ठीक, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास जल्द ही आएगा। एंड सीबीएसई का पूरा मैं सिलेबस देने वाला हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस, वेट करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।